महाराज, यही सुरेंद्र जी हैं जो बहादुरपुर के रहने वाले हैं। इन्हीं की बिटिया के बारे में आपसे बात की थी। बहुत ही अच्छी लड़की है, हमारे ही स्कूल की पढ़ी लिखी है। लड़की का पढ़ाई लिखाई कितना हुआ है? देखिए, बिटिया को तो हम बीए पढ़ा दिए हैं और पढ़ने को उसको अभी बहुत शौक है, लेकिन हमारी औकात बस इतना ही था। अब उसका भाग ही जाने। लड़का के बारे में तो मास्टर साहब बताइए किए होंगे, इसी साल दरोगा में भर्ती हुआ है। अरे वो सब इनको हम बता दिए, आप बेफिक्र रहिएगा। देखिए भाई साहब, हम लोग गृहस्थ आदमी हैं, इसलिए लड़की हमको घर में काम करने वाली चाहिए। देखिए, घर में जो है ना, सारा बिटिया ही हमारा चौका बर्तन सारा कुछ काम वही करती है। हमारी औरत को तो कुछ भी नहीं पता है कि घर में कौन सामान कहाँ रखा है। तो पूरी जिम्मेदारी हमारी बिटिया ही संभाली हुई है और बहुत ही सुशील और बहुत ही होनहार बिटिया हमारी है, बहुत कर्तव्य है। मास्टर साहब, बाकी का बात तो आप भाई साहब को बताइए दिए होंगे। हम तो बताइए दिए हैं, एक बार अपने मुख से बता देंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। हाँ भाई साहब, हमहू यही चाहते हैं कि सारी बातें अगर यही क्लियर हो जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। देखिए भाई साहब, दरोगा का रेट तो आप जानते ही होंगे। ज्यादा कुछ नहीं मांगना है, 15 लाख रुपया और एक 4 चक्का गाड़ी। उसके बाद अपनी लड़की के लिए गहना बनवा दीजिएगा। भाई साहब, उसमें कुछ रियायत हो सकता है, कैसे कि आप तो जानते हैं कि बिटिया की शादी में बहुत खर्चा लगता है। देखिए भाई साहब, हम तो रियायत करके ही बताए हैं। वैसे तो हमको 20 लाख रुपए मिल रहा है, वो तो मास्टर साहब की वजह से हमने कुछ कम करके बता दिया है। अगर आपको रिश्ता नहीं मंजूर है तो आप कहीं और देख लीजिए। अरे नहीं नहीं, हमको ये रिश्ता मंजूर है, हम अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, अगले महीने में रोहित छुट्टी पर आ रहा है तो सगाई वगैरह कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। कैसे कि लड़की वाले को पूरी तैयारी करना पड़ेगा ना। चल ठीक है। बैठो। पानी पीजिए। लड़के का घर द्वार कैसा लगा? पानी पी के आती हूँ। ठीक है। जुग जमाना के हिसाब से तो ठीक ही है। तो कुछ लेन देन का बात किए? अरे सरकारी लड़का है, 15 लाख रुपया और 4 चक्का की डिमांड है। तो इतना कहाँ से दीजिएगा? अरे वो बगीचे वाला खेत बेच देंगे। खेत बेच देंगे? तो और क्या करें, कौन रास्ता है, और वैसे भी वो सब जानवर ही खा जाता है। तो किसी से बात किए हैं? हाँ, बात हुआ है। वो रास्ते में आते समय गिरजा सेठ थे और वो बोले कि 2-3 दिन के अंदर पैसे का अरेंजमेंट करके हम रजिस्ट्री करवा लेंगे। आप क्या चाहिए बेटा जी? पापा, अभी हमको शादी नहीं करनी है। कहे? पापा, अभी हमको पढ़ाई करनी है, पढ़ लिख करके नौकरी करनी है। बेटा जी, सरकारी नौकरी वाला लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है बेटा। और आजकल के लड़के अपने पत्नियों की बात मानते हैं। तुम अपने घर जब शादी होकर के जाओगी ना, अपने पति से कहोगी, वो तुमको अच्छी तरह से पढ़ाएगा। चिंता मत करो, समझी ना? जाओ बेटा, तुम सो जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूं बेटा। ठीक है पापा। अरे जब खेत बेच ही रहे हैं
तो इस खटारा को हटा दीजिए और एक नया साइकिल ले लीजिए। अब हम इस खटारा पे नहीं बैठेंगे। अरे खेत बेच रहे हैं अपने बेटी का घर बसाने के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए नहीं बेच रहे हैं। और एक बार बेटी का घर बस जाए ना, फिर साइकिल क्या, हम फटफटैया ले लेंगे और फिर तुमको उस पर लेकर के घुमाएंगे। पा पा पा। अच्छा, पूरा जवानी तो एक खटारा पे घुमाए, अब बुढ़ारी में घुमाएंगे फटफटिया पे। अरे कौन कहता है कि तुम बुढ़ा गई हो, हैं? तुम तो अभी भी मेरे लिए हेमा मालिनी हो। जब तुमको फटफटैया पे लेके घुमाएंगे ना, तो लोग क्या बोलेंगे कि देखो वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जा रहे हैं। जो समझ में आपको आए वो करिए। राम राम सुरेंद्र जी। अरे राम राम गिरजा बाबू, आइए आइए बैठिए। अरे नहीं, बैठेंगे नहीं, जरा बहन के यहाँ जाना है, बहुत इमरजेंसी है। ले लीजिए 8 लाख रुपया एडवांस जमीन का, और 1 हफ्ता बाद देकर रजिस्ट्री करा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट रुक जाते तो चाय बना। अरे नहीं, सब फॉर्मेलिटी ना कीजिए, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी कीजिए, हम चल रहे हैं। चलिए, राम राम। राम राम। अलील के बाद ये रखो पैसा, अब देखना हम अपन बेटी का ब्याह कैसे करते हैं। जमाना देखेगा, धूमधाम से करेंगे ब्याह, फिर नाचोगी झमाझम झमाझम। क्या, रख दीजिए इसको। रामकरण जी, रामकरण जी, प्रणाम। प्रणाम। कल से ही आपका फोन लगा रहे हैं, फोन ही नहीं लग रहा है। अरे भाई, बेटी आई हुई है, उसी का एक बेटा है, बड़ी बदमाश है, फोन में पानी में डाल दिया है, खराब हो गया है, बनने के लिए दुकान पर दे दिए हैं। अरे बच्चा सबका तो यही नटखट बना है, अब क्या करिएगा, उनको सबको यही अच्छा लगता है। सुरेंद्र जी, दहेज का कुछ पैसा लेकर आए हैं, लेकर उसका सगाई का दिन तय कर लिया जाए। माफ़ करिएगा सुरेंद्र जी, हमारे लड़के का रिश्ता कहीं और तय हो गया है। हमारे साले साहब जो है कहीं रिश्ता तय करा दिए हैं। मैं बड़ी दबाव में हूँ, मैं मना नहीं कर पाऊँगा। आइए बैठिए, कुछ चाय पानी कर लिया जाए। नहीं नहीं, उसका कोनो जरूरत नहीं है। चलिए मास्टर जी। गिरजा बाबू नमस्ते। अरे सुंदर बाबू नमस्ते। अचानक इधर कैसे, और बिटिया का शादी की तैयारी कैसा चल रहा है? कहा है गिरजा बाबू कि हमारी बेटी की शादी कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गया? अरे ट्रेन का टिकट है जो बुक किए, कैंसिल हो गया। अरे ढूंढते रहेगा, वही ससुरा थोड़ी है, मिल जाएगा रिश्ता। गिरजा बाबू हम ही कह रहे थे कि पता नहीं कब हमारी बेटी का रिश्ता मिलेगा और कब ये आपका पैसा इस्तेमाल होगा। क्या मतलब, कहीं जमीन के बाद से पलटी नहीं ना मार रहे हो? गिरजा बाबू कहने का हमारा यही मतलब था, आप तो समझ ही गए हैं कि ये पैसा अपना वापस ले लीजिए। हमको बैंक समझे हो? जब मन के पैसा निकाल लिए, जब मन के पैसा डाल दिए। सोमवार के चल के चुपचाप रजिस्ट्री कर देना, और ज़्यादा दिमाग पे डोर मत डालो, नस उस फट जाएगा और हमारा पैसा डूब जाएगा, समझे? चलो अब निकलो। काम करो सब, चूतिया समझा है। पापा अभी हमको शादी नहीं करनी है। पापा अभी हमको पढ़ाई करनी है। पापा लैपटॉप। लैपटॉप ये कहाँ से लाए हैं? अरे गिरजवा पैसा नहीं लिया ना, कोनो बात नहीं।
जमीन तो हम अपनी बेटी के लिए ही बेच रहे थे ना। बेटी हमारी पढ़ेगी, खूब पढ़ेगी बेटी। थैंक यू पापा। बेटी तुम पढ़ना चाहती थी ना, खूब पढ़ो बेटा, तुमको खूब पढ़ाएंगे और जो भी करना चाहती हो सारी मुरादें तुम्हारी हम पूरी करेंगे बेटा। अपना नाम रोशन करना बेटा, और माँ बाप के नाम रोशन करना मेरा बच्चा।